हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं और स्वस्थ हैं। और सुबह सुबह मैं आज आपको वेजिटेबल्स के दर्शन करा रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह सब्जियाँ क्यों दिखा रही है। तो ये है जो कल दीदी आई थी, तो उन्होंने जो सब्जी लेकर आए थे हमारे लिए, तो वो है। तो ये है स्कोस। और जो पहाड़ी होंगे उन्हें तो पता ही होगा स्कोस क्या होता है। इसकी सब्जी होती है जैसे लौकी होती है, उस टाइप की सब्जी होती है। और इसमें बाहर से छोटे छोटे कांटे से होते हैं, जैसे परमल में होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे कांटे होते हैं इसमें। और ये पहाड़ों में ज़्यादा होता है क्योंकि ठंडी जगहों पे होता है। जैसे परमल ठंडी जगहों में होता है, वैसे ही तैड़ू ज़्यादा ठंडी जगहों में होता है। और आजकल सर्दियाँ हैं तो आजकल ये हो जाता है। और ये है दीदी के घर के परम वो सॉरी स्कोस है। तो ये दीदी के घर पे लगे हुए थे, तो दीदी लेकर आई थी। और साथ में ये मूला, जिसकी तीन तीन मुंडी निकली हुई है, तो ये भी दीदी के घर का मूला था। तो वो लेकर आ रखे थे हमारे लिए सब्जियाँ। और कुछ फ्रूट वगैरह लाए थे, तो वो तो मैंने दिखाई नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सब्जी था वो लेके आए थे। तो वो आज नाश्ते में वही बन रहा है। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ऐसे कटने के बाद इसके बीच में हार्ड सा थोड़ा सा एक बोलते हैं ना बीज टाइप का वो था। तो बीच में से इसको कट करके तब इसके छोटे छोटे पीस काटने पड़ते हैं। और मिक्स वेज बन रही है। इसके साथ मैंने गोभी डाली है, गोभी और पर परमल तो नहीं थे, लेकिन गोभी और स्कोस और आलू डालूंगी मैं। और इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, जैसे लौकी की सब्ज़ी होती है उसी टाइप की होती है। और खा लेते हैं इसको, मतलब ठीक ठाक ही लगती है। तो बाहर से इसका छिक्कल जो है उसे निकालना पड़ता है। उसके बाद इसको कट करके छोटे छोटे पीस, मैंने पतले पतले पीस काटे थे क्योंकि फिर इसको ना लौकी है तो गलने में थोड़ा टाइम लगता है गोभी के साथ। तो मैंने इसको पतले पतले लंबे लंबे पीस किए ताकि जल्दी से बन जाए। और यहाँ पे मैंने इसका मसाला रेडी कर दिया था। तो नॉर्मल सा ही मसाला था, वही प्याज टमाटर का मसाला। और जो गढ़वाल की सब्जियाँ होती हैं, जो मतलब ऐसी सब्जियाँ होती हैं इनमें ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल सब्जी एकदम बन जाती है बढ़िया तरीके से। तो मैंने इसको इसमें डाल दिया है। और फटाफट नाश्ता बनाना था क्योंकि अभी बच्चों ने स्कूल जाना था। तो इसलिए फटाफट से मैं इसको सब्ज़ी बना रही हूँ और जल्दी बन जाती है। आपको पता है ये सब्ज़ी, गोभी की सब्ज़ी जल्दी बन ही जाती है। और इसके बाद बनाऊँगी मैं रोटी। जो गांव से लाए थे मामा जी, जो कद्दू दिया था वो अभी तक अभी कट नहीं किया हमने, वैसे का वैसे ही कद्दू है। तो शायद से देखते हैं उसको शाम को बनाएंगे या कल बनाएंगे, क्योंकि मम्मी कहती थी उसे काट देते हैं शायद कहीं ख़राब ना हो जाए। क्योंकि अभी क्या होता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो कद्दू होता है, कद्दू जैसे हम बाज़ार से खरीदते हैं, तो उसका जो ऊपर का डंठल होता है, जहाँ से उसकी बेल जाई रहती है, डंडी होती है, तना होता है, वो अगर नहीं तोड़ा है तो वो कद्दू काफ़ी दिन चल जाता है। अगर वो वहाँ से टूटा हुआ होगा तो जल्दी सड़ जाता है। तो मामा जब कद्दू लाए थे तो उसका डंठल उस पर लगा हुआ था, इसलिए वो इतने दिन चल गया है। आप सोच रहे हो कि इतने दिन से सड़ा नहीं होगा कब कद्दू, तो वो सड़ता नहीं है। उसको अगर 1 साल तक भी रखना चाहें तो वो रह सकता है। लेकिन मम्मी का चलो खा लेते हैं अब क्या, देखते देखते फिर मन लल जाता है कि खाएंगे कद्दू। क्योंकि आपने जो पीले कद्दू देखे होंगे, तो गढ़वाल में क्या होता है, जो छज्जा होता है उसमें ऐसे ही बड़े बड़े कद्दू रखे जाते हैं और सालों साल रखे जाते हैं और उसको खाया जाता है जब मन करे। तो ऐसे चलते हैं वो कद्दू, नहीं तो वो कब के सड़ जाएंगे। अगर उनमें डंठल ना हो तो वो कब का सड़ जाए। तो वो चलते हैं इसीलिए ये कि ताकि उसमें वो डंडी रहती है। मतलब जहाँ से कद्दू और उसका जो तना होता है वहाँ से जॉइंट रहता है, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर से तोड़ना पड़ता है उसको, तभी वो चलता है, नहीं तो नहीं चलेगा। और देखिए थोड़ी सी मैंने सब्जी को बिना पानी के बनाया है पहले अभी ये। तो क्योंकि क्या होता है, सब्जी अपना पानी भी थोड़ा सा छोड़ती है, इसलिए मैं पहले इसको ऐसे ही बनाती हूँ। फिर जब थोड़ा नीचे लगने लग जाएगी, थोड़ा गुंजाइश होगी पानी की, तब थोड़ा सा पानी डालती हूँ। अदरवाइज़ मैं गोभी में कभी ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ। तो अब देखिए, अब थोड़ा नीचे लग रहा है तो मैं इतना सा पानी डाला है बस। अब इसी में ये सब्जी पूरा रेडी हो जाएगी। और इसके बाद बनाएंगे रोटी और बच्चे चल जाएंगे स्कूल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे हैं। और सुबह के यहाँ पे 9 बज चुके हैं एंड बच्चे लोग स्कूल जा चुके हैं, नाश्ता रेडी है। और मम्मी कर रही है पूजा। और मेरे हस्बैंड भी नाश्ता करके कहीं गए हैं, उन्हें कुछ काम था, तो नाश्ते के लिए बचे हैं मम्मी और मैं। तो मम्मी पूजा करके आती है तो फटाफट से करके नाश्ता। और धूप अच्छी खिली हुई है कि धूप अब 1-2 दिन से अच्छी आ रही है। एंड और क्या कर रहे हैं आप, बताइएगा ज़रूर। और मैं भी करूँगी किचन क्लीन नाश्ते के बाद। और उसके बाद मुझे करनी है चिमनी क्लीन, क्योंकि बहुत दिन हो गए चिमनी क्लीन नहीं करी है और बहुत उसमें ऑयल ऑयल जम सा जाता है जैसे, तो उसमें ऑयल जम गया है और बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं ऐसे 15-20 दिन में मैं चिमनी साफ़ कर ही देती हूँ, लेकिन इस बार बहुत लेट हो गया है। तो मैंने सोचा चिमनी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर उसमें ज़्यादा ऑयल जमेगा तो मुझे साफ़ करने में भी टाइम लगेगा और बहुत जल्दी से साफ़ भी नहीं होगी ये। तो इसलिए जैसे जल्दी जल्दी करते रहो क्लीन, तो क्लीन करने में भी ईजी रहता है और टाइम भी कम लगता है। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा क्लीन कर लेती, क्योंकि अब मुझे लगने वाला है ज़्यादा टाइम, क्योंकि काफ़ी दिन से चिमनी क्लीन नहीं की है। और
तब मैं सोच रही हूँ कि कर देती हूँ। और अभी मेरा 1 डेढ़ घंटा इसमें ख़राब होने वाला है। तो देखिएगा मैं चिमनी कैसे क्लीन करती हूँ। और मैंने केमिकल मंगा रखा चिमनी क्लीन करने का, तो मैं उससे करती हूँ। तो उसको जैसे मैं स्प्रे कर दूँगी, थोड़ी देर उसे 10 मिनट रखूँगी, उसके बाद क्लीन करूँगी तो फटाफट से जो भी एक्सेस ऑयल होता है उसका वो निकल जाता है। तो ये बहुत ईजी लगता है मुझे, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑयल वाला रहता है, ऑयल वाली चीज़ें रहती हैं, उनको निकालने का तो गर्म पानी चाहिए या सोप डिटर्जेंट कुछ भी ऐसे टाइप का चाहिए होता है, क्योंकि ऑयल एकदम से नहीं निकलता है। तो चिमनी है तो उसमें मैं गर्म पानी नहीं डाल सकती हूँ, तो मैं वो स्प्रे कर देती हूँ। तो जितना भी ऑयल होता है चिमनी पे लगा हुआ वो सारा निकल जाता है। सिर्फ हमें फिर ऐसे क्लीन करो वाइप से या किसी चीज़ से क्लीन करो और चिमनी क्लीन हो जाती है जल्दी। और तो चिमनी क्लीन करके मुझे भी जाना है कहीं, तो मेरे साथ चलिएगा और मिलते हैं थोड़ी देर में फिर। और नाश्ता फिर हमारा हो गया था और दोबारा से मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये आप देख रहे हैं तूर की दाल। तो जब मैं अभी बीच में ब्लॉग नहीं बनाया था तो हम ग्रॉसरी लेकर आ गए थे। वो ब्लॉग मैंने थोड़ा सा शूट किया था, फिर पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया था कि मैं बिल्कुल भी बना नहीं पाई थी ब्लॉग्स। तो इसलिए वो ऐसे ही रह गया था, तो मैंने नहीं दिखाया था। तो दाल लेकर आई थी मैं, और उसमें इस बार लेकर आई थी मैं तूर की दाल, और गैत की दाल भी है। तो आज मैं बना रही हूँ तूर की दाल एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि अब ठंडा ज़्यादा हो गया था। तूर की दाल एकदम खाने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसे बिरा रही थी इसको। और क्योंकि हम जब दाल वाल लाए थे तो हमने फिर बिराई थी ना, धूप में सुखाई, कुछ नहीं किया था। तो मैंने भी थोड़ी सी निकाली है बनाने के लिए। तो मैंने यहीं पे इसको टिप रही हूँ, जो भी उसके कंकड़ होंगे, जो भी चीज़ें होंगी उसमें एक्स्ट्रा, तो उनको हटा रही हूँ। और इसको थोड़ी देर में भिगाने रखूँगी। और आज है कुछ काम, तो वो आगे आगे पता चल जाएगा मुझे, क्योंकि और भी काम है मुझे। तो आगे ब्लॉग में देखते रहिएगा, वो मैं बता दूँगी कि क्या काम है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो उसको मैं ऐसी थोड़ी देर उबालने रखूँगी, और एक सीटी मार दूँगी। तो उसके बाद फिर क्या होगा कि जल्दी उज जाती है। और ये प्रेशर कुकर, माय गॉड, इतना अच्छा है ना। तो इसमें आप मोटी से मोटी दाल भी रख दो उसी टाइम, और उसी टाइम एकदम से क्या होगा, फर्स्ट क्लास उबल जाती है दाल, एकदम गल जाती है। तो मुझे इस प्रेशर कुकर की यही खास बात लगती है कि फटाफट से इसमें ना मोटी दाल भी अगर मैं 11 बजे रखूँगी तो 12:30 बजे तक मुझे दाल पकी हुई मिलती है। और वो मैंने भिगाने रख दी तूर की दाल। तो आज मैं क्लीन कर रही हूँ गैस, कुकटॉप और चिमनी क्लीन कर रही हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए थे, इस बार बहुत लेट हो गया चिमनी साफ़ करने में, और टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको पता है ये सब क्लीनिंग करने में थोड़ा टाइम लगता ही है। और आजकल क्या हो रहा है, नाश्ता करने के बाद तुरंत कहीं जाना पड़ रहा है, कुछ काम करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है ये सब क्लीन करने का। तो आजकल चलती फिरती क्लीनिंग हो रही है। तो मैंने सोचा आज चलो क्लीन कर ही दे दूँ, क्योंकि क्या होता है कि जो चिमनी है उसको तो क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा जम जाता है, और फिर उसको क्लीन करने में नानी दादी याद आ जाती है। तो इसलिए मैं उसे बीच बीच में क्लीन करती रहती हूँ हल्का फुल्का। तो आज मैंने कहा आज को क्लीन करते हैं हम लोग। तो टाइम तो मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि टाइम हो रहा था यहाँ पे 10 बजे का। और ब्रेकफास्ट हम सबका हो गया था, और डिनर लंच के लिए मैंने यहाँ पे तैयार कर दी तूर की दाल। तो तूर की दाल अभी मैंने भिगोने रखी है। तो जब मैं गैस साफ़ कर दूँगी उसके बाद उसमें सीटी लगाने रख दूँगी एक। तो थोड़ा सा उसमें भाप आ जाती है, तो उसके बाद मैं थोड़ी देर उसको ऐसे ही रखूँगी, और फिर लगाऊंगी 2 4 सीटियाँ, तो फटाफट से मेरी दाल एकदम गल जाएगी। तो मैं हमेशा मोटी दाल जैसे अगर उसी टाइम बनाना है तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि जैसे राजमा है, उड़द राजमा है, तो जैसे नाश्ता बनाने के साथ साथ उसमें एक सीटी लगा दूंगी मैं, है। फिर उसको ठंडा होने दूंगी। उसके बाद जब तक नाश्ता हो जाएगा और बर्तन वॉश हो जाएंगे उसके बाद मैं रख दूंगी गैस पे। तो फटाफट से उसमें सीटें लगती रहेंगी, तो फटाफट से ना दाल गल जाती है। तो मुझे ये सिस्टम सही लगता है। तो आप भी ऐसे ही ट्राई करना कभी, अगर आपको मोटी दाल फटाफट से बनानी हो अचानक से। तो मैं भिगाती भी ना, सीधा ऐसे ही बना देती हूँ। और देखिए चिमनी का हाल कितना गंदा हो रखा है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा गंदा होना। बहुत अभी शायद से कैमरे में इतना दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मुझे एकदम दिख रहा था, उसमें ऑयल ऑयल चमक रहा था जो बाहर की तरफ से लग जाता है। और मैं इसको डाल दूंगी, ऑयल मोड होता है इसमें एक। तो उसको मैं बटन को दबा दूंगी, तो क्या होगा, उससे जितना भी इसके अंदर का ऑयल होगा, जो इसका पंखा होता है, ये जो स्टील का दिख रहा है आपको, इसके अंदर जो पंखा होता है, वो सारा ऑयल ये जो नीचे स्टील की एक लंबी सी रॉड जैसी दिख रही है उसमें इकट्ठा हो जाता है। और स्प्रे मैंने इसमें डाल दिया है, और 10 मिनट में छोड़ूंगी इसको। उसके बाद इसको फटाफट से क्लीन कर दूंगी मैं। ये देखिए मैं यहाँ ऑयल मोड पे डाल रही हूँ। तो उसको मैं ऐसे टच करके रहूँगी, तो ये काउंटडाउन चलता रहेगा इसमें। 20 सेकेंड का रहता है कि 20 मिनट का, पता नहीं। तो ऐसे काउंटडाउन चलता रहता है। तो उससे क्या होता है, जितना भी इसका तेल है, जो अंदर पंखुड़ियों में तेल होता है, जो उसने मतलब खींचा रहता है तेल, वो होगा फटाफट से इकट्ठा होकर नीचे आ जाएगा सारा। बस मुझे उसमें और कुछ क्लीन नहीं करना है, मुझे सिर्फ बाहर से क्लीन करना होता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन है। उन्होंने कहा आपको अंदर से क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप खाली इसका बटन दबाइए, सारा अंदर से क्लीन पूरा निचोड़ के निकल जाता है।
तो ये काम मुझे ठीक लगा है। तो ये सिर्फ बाहर से ही क्लीन करना है। जैसे और मैंने चिमनियों में देखा कि जो उसका जाली है पूरा निकालना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। तो इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसकी जाली निकाल ही नहीं सकती हूँ। सिर्फ मुझे बाहर से ही क्लीन करना होता है ऐसे करके, जो इसका ये छज्जा सा निकला हुआ ये, और जो स्टील की जाली है जहाँ से ये पूरा भाप अंदर लेता है वहाँ पर, तो वो उसको साफ़ करूँगी बस। और पीछे की तरफ से थोड़ा साफ़ करूँगी, साइड में जो बगल के ड्रॉर्स लगे हैं उनको साफ़ करूँगी, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा ऑयल का वो लग जाता है छींटा सा, तो उसको भी क्लीन कर दूँगी मैं। और देखिए अभी भी आपको साफ़ ही दिख रही होगी खैर कैमरे में, क्यों फ़ोन से मैं शूट कर रही तो उस कैमरे में मुझे लग रहा क्लीन ही लग रहा होगा शायद आपको, लेकिन मैं बिल्कुल साफ़ देख रही थी कि इसमें ऑयल के कैसे धब्बे धब्बे से लगे रहते हैं। तो इसको करूँगी मैं क्लीन। तो देखिए आप भी। और मैंने यहाँ पे चिमनी ऑन की है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए एकदम नीट क्लीन चिमनी हो गई है। आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ये इतनी मैसी चिमनी थी, एकदम गंदी सी, एकदम न्यू लग रही है चिमनी। और जब मैंने ऑयल करा था वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता था, तो इसको मैं बाहर फेंक दूँगी। तो वो भी मैंने अभी नहीं निकाला है, थोड़ी देर फेंकूँगी, क्योंकि वो भी ऑयल होता था, उसको भी मुझे गर्म पानी से, उसको तो मुझे गर्म पानी से साफ़ करना होगा। एकदम साफ़ हो गया है। और कॉकटॉप जो किचन टॉप है उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है, जो गैस है उसको मैंने साफ़ कर दिया है। एंड मैंने यहाँ पे रखी है तोर की दाल। तो मैंने अभी बनाई नहीं है, मैंने इसमें सिर्फ एक सीटी लगाई है। उसके बाद मैं इसे थोड़ी देर रहने दूँगी, और फिर उसके बाद मैं गैस ऑन करके थोड़ा सा, अगर पानी कम हो गया हो तो पानी डाल के थोड़ी देर तक इसको रखूँगी। तो इसमें 5-7 सीटी आ जाएगी तो मेरी दाल एकदम बन जाती है। क्योंकि आपको पता है कि तोर की दाल जो होती है, एक सेकंड में से बंद कर दो, इसमें आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। तो जो तोर की दाल होती है वो टाइम लगाती है पकने में, क्योंकि मोटी दाल है वो। तो इसलिए मैंने एक बार प्रेशर कुकर में सीटी मार दिया है नाश्ते के साथ साथ, और उसके बाद में इसमें फटाफट से और सीटियाँ लगाऊंगी। अभी तो मैं इसे थोड़ी देर ऐसे रहने दूंगी, उसके बाद मैं इसको सीटी मारने के लिए तो अब दिखाऊंगी आपको। किचन क्लीन भी मैंने कर दिया है। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं, क्योंकि जो मेरा भांजा है उसको जाना है अपनी ट्रेनिंग में, तो उसका वैक्सीनेशन लगवाना है मैंने, क्योंकि एक डोज़ उसकी लग गई थी, तो दूसरी डोज़ लगवाने जाना है। तो वो और मैं जा रहे हैं साथ में, और उसको कुछ बाज़ार से सामान भी परचेज़ करना है वहाँ के लिए। तो इसलिए हम दोनों जा रहे हैं मार्केट। तो चलिए फिर मार्केट चलते हैं थोड़ी देर में। और तोर की दाल मैंने यहाँ पे रख दी है सीटी लगाने के लिए। तो मम्मी को बोल के जाऊँगी कि 5-7 सीटी लग जाएगी तो दाल बंद कर देंगी। फिर टाइम पे घर आ के तो बना देंगे खाना, नहीं तो लेट हुआ तो फिर मम्मी ही बनाएगी। तो फिर चलते हैं। तो मैं रेडी हो गई हॉस्पिटल जाने के लिए, और पहनी है मैंने जैकेट, क्योंकि ठंडा लग रहा है। और स्कूटी में आपको पता है कि थोड़ा हवा लगती है तो ठंडा हो ही जाता है। और साथ में पहनी है जीन्स, और अभी बाहर जाके पहनूंगी शूज़, क्योंकि शूज़ मैंने भारी रखे रहते हैं। और फिर चलते हैं फटाफट से, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है यहाँ पे 11 बजे का, और अभी आरव को भी लेके आना है। तो अगर लेट हो गया तो मम्मी लेकर आएगी उसको। तो फिर चलते हैं फटाफट से। तो वैक्सीन हमने लगा ली है, और अब हमारे घर की तरफ, तो जो प्रेमनगर का सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे लग रही है कोविड की वैक्सीन। तो अगर कोई और लगाना चाहता है तो बिल्कुल लगा सकते हैं वहाँ पे से। तो अब यहाँ से हम थोड़ा कुछ सामान लेंगे जो अभिषेक को चाहिए वो लेंगे, और फिर चलेंगे घर की तरफ। तो यहाँ पे कुछ डिमांड आ रही थी अभिषेक की कि मामी ये लेके चलते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे स्वीट शॉप पे रुके थे। तो बच्चों के लिए ले रही हूँ मैं यहाँ पे रसमलाई। तो मैं बता देती हूँ कि रसमलाई ले रहे हैं बच्चों के लिए, वो आरव को भी बहुत पसंद है, उसके पापा को भी, और अभिषेक को पसंद है। तो मैंने कहा चलो, बच्चों की पसंद जो होती है वो हमेशा लेनी चाहिए, उन्हें देनी चाहिए। तो बच्चे क्योंकि खुश हो जाते हैं, तो बच्चे खुश हैं तो हम लोग खुश हैं। तो इसलिए मैंने ले लिया था। और वैसे भी अब वो कुछ दिनों बाद जाने वाला है अपनी ट्रेनिंग में, तो फिर पता नहीं कब मिलेंगे हम। तो इसलिए मैंने उसकी पसंद की चीज़ ले ली थी। और उसके बाद अब मार्केट में थोड़ा और सामान भी लेना था हमें, और उसको लेके चलेंगे घर, क्योंकि घर टाइम था थोड़ा बचा हुआ। तो मैंने कहा घर पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे हम खाना बनाने के लिए पहुंच ही जाएंगे। तो यहाँ पे स्वीट शॉप में आई थी, तो ये कालरा स्वीट शॉप है, अपने प्रेम नगर का फेमस स्वीट शॉप है। और यहाँ पे सब कुछ मिलता है आपको, चाट, केक्स एंड स्वीट्स, ऑल दोज थिंग्स यू नीड। तो सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, आप कभी विज़िट करिएगा यहाँ पे ज़रूर। और घर पहुँच गए थे हम, तो आरव को स्कूल से लेकर आ गई थी दादी। तो उसने देखा हमारे हाथ में पॉलीथीन है, तो उसने ज़िद करी कि अभी चाहिए मुझे, अभी दो।
तो फिर मैं उसके लिए खोल रही थी और बिल्कुल उसने किचन तक भी ले जाने नहीं दिया, तो मैंने यहाँ डाइनिंग टेबल पे ही बिठा रखा था उसको। तो वहीं पर मैंने अभिषेक को और आराफ को भी दिया था, और मैंने तो नहीं खाया क्योंकि मेरा मूड नहीं था खाने का, तो बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो उसके पापा भी कहीं जा रखे हैं तो अभी तक घर नहीं आए थे, तो मैंने कहा जब वो आएंगे तो उनको भी दे दूँगी मैं। तो आप भी हमारे साथ इंजॉय कीजिए प्रेमनगर की स्वीट्स। तो फटाफट से बनाते हैं लंच, क्योंकि मम्मी खेत में थोड़ा सा काम कर रही थी, तो हम थोड़ा टाइम पर आ ही गए थे। वैसे 1 बज रहा था यहाँ पर। तो मैंने देखा तो दाल उबल रखी थी एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से, तो मैंने कहा चलो फटाफट से हम लंच ही बना देते हैं। तो बाज़ार से मैं अभिषेक के लिए क्या लाई वो तो नहीं बताया, लेकिन आरब के लिए मैं लाई थी ये कैप, जो सेंटा क्लॉज की कैप है, क्योंकि अब 25 दिसंबर आने वाला है, तो आरब को बहुत पसंद है ये कैप। तो इसलिए मैं उसके लिए लेकर आ गई थी, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारे ऐसे टंगे हुए थे, तो मैं लेकर आ गई हूँ। और देखिए, तो आरब के पास एक सेंटा क्लॉज का ड्रेस भी था, लेकिन अब वो छोटा हो गया है, तो मैं सोचूँ एक ड्रेस भी ले आऊँगी। देखती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट क्लास तरीके से तोर की दाल एकदम बढ़िया तरीके से उबल रही है, और यहाँ पर डाल दिया मैंने हरा धनिया, तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो आप भी हमारे साथ इंजॉय कीजिए। और तो इसमें मैंने ऐड किया था घर का बना हुआ घी, जिससे इसका टेस्ट दुगना तिगना हो गया था। और ब्लॉग का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ नाइस डे।